बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय परातम अखिलेश्वर करुणा वर्णालय भक्तवांचल पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए आइए आज भागवत का प्रथम स्कंद हमें क्या संकेत देता है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह मंगलमय शुभारंभ करते हैं। भागवत कथा चिन्मयी है, अद्भुत है। श्रीमद् भागवत कथा साक्षात कृष्ण रूप है। श्रीमद् भागवत जी का मंगल में शुभारंभ करते हैं। एक बात आपसे कहूँ, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं उन प्रत्येक ग्रंथों में जब उसका शुभारंभ होता है तो किसी न किसी देवता की स्तुति गाई जाती है। किसी ग्रंथ में राम की स्तुति है, किसी में कृष्ण की, किसी में दुर्गा की, किसी में हनुमान जी की स्तुति है। केवल दुनिया में श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें आरंभ में किसी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की जाती। भागवत में स्तुति की जाती है तो केवल सत्य की, भागवत में वंदना तो केवल सत्य की। आइए शुभारंभ करें। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री राधा कृष्णाय वयो नमः। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पलित होता है और लय हो जाता है, वह परब्रह्म हृदय गर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया, वो कैसा है। बोले, सौराष्ट्र जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसा वो परब्रह्म है। जिस वेद अर्थ ज्ञान को समझने से बड़े बड़े सूर लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं, वही वेद ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया। जैसे तेजमय सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भांति हो जाती है, जल में भी हमें कभी स्थल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही यह जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा जो सृष्टि है, उस परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता की वजह से सतव्रत प्रतीत होती है। माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है, सर्वथा अलग है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य की हम वंदना करते हैं। सज्जनों, सत्य की बात क्यों कही। भागवत में पहले मध्य और अंत में भी सत्य प्रतिपादित है। पहले श्लोक में आपने सुना, सत्यम परम धीमहि, और भागवत का जब मध्य आता है उसमें भी सत्य व्रत सत्य परम, तो मध्य में भी सत्य है। भागवत का जो अंतिम अध्याय है उसमें भी ऐसा ही आता है, कस्मेना भागवत, कि आदि में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। इत्रकाला बाधित जो सत्य है, आदि मध्य और केवल प्रभु है। भागवत में पहले सत्य का
प्रतिपादन करने का मतलब क्या है? शायद महर्षि वेदव्यास जी ने बताना चाहते हैं कि जीवन में सत्य पर चलने का संकल्प लेते हैं तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक है, मंदिर जाना भी सार्थक है, कथा सुनना भी सार्थक है। और यदि सत्य को हम जीवन में नहीं अपना पाएंगे तो शायद कोई भी चीज सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए व्यास जी बात बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, राम ही सत्य है, कृष्ण भी स्वयं सत्य है। इसलिए सत्य परम धीमहि। तुलसी बाबा कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। हमारे महर्षि वेदव्यास ने लिखा है शास्त्रों में, असत्याद परमाध धर्मो, अर्थात नहीं असत्य सम पातक पूजा। असत्य से बढ़कर बड़ा कोई अधर्म नहीं होता, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलने का संकल्प लें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। मैं यह कहना चाहता हूँ, भागवत की कथा आज हम कलावा बांध का सुन रहे हैं, मौली बांध का सुन रहे हैं, तो इसको सुनने का फल कब मिलेगा? जब हम मन में ये संकल्प लेके ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलेंगे। सत्य का प्रतिपादन ही तो श्रीमद् भागवत में है। दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। सज्जनों, अरे भाई, ये परम धर्म क्या है? तो कहते हैं, परम धर्म कृष्ण कथा, जो निष्कपट संत हैं, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी हैं, जिनको ना संसार का सुख चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ऐसे निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों की जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में है। वो कृष्ण कथा कैसी है? बोले, शिवदम शिवम कल्याणम ददाती शिवदम, कल्याण करने वाली कृष्ण कथा। और कैसी है? तापत्राय मूलनम, तीनों प्रकार के पापों का उन्मूलन करती है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों तापों को विनिष्ट कर देती है। श्री कृष्ण कथा कहते हैं, अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय नहीं मिले, आप जीवन में भागवत पाठ का संकल्प ले लें। आप महाभारत नहीं पढ़ पा रहे हैं, ब्रह्मवेद पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उतना समय नहीं है, तो केवल भागवत का आश्रय ले लो। आप ध्यान देंगे, यदि हम 7 दिन तक नियम से भागवत सुन रहे हैं तो हम बड़भागी हैं। यदि हम 7 दिन तक नहीं सुन सके और आज आपने घर में सोचा कि चलो वहाँ कथा हो रही है, उनका कार्ड निमंत्रण भी आया है, सो सुन ही आते हैं। पत्रिका आई है तो, और आपने अनमने मन से संकल्प किया, चलो सुन ही आते हैं। और ऐसा संकल्प लेकर कथा सुनने जैसे ही आप घर से निकले, उसी समय आपके हृदय में कृष्ण का प्राकट हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। कथा आपने सुनी ही नहीं, कथा सुनने का जैसे
ही मन में संकल्प लिया। संकल्प मन में आते ही गोविंद का प्राकट हृदय में हो गया। ऐसी भागवत की कथा की महिमा है। ऐसा भागवत का दिव्य चिन्मय स्वरूप है। एक प्रश्न होता है, श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ? भागवत जी का शुभारंभ कैसे हुआ? भागवत जी का प्राकट कैसे हुआ? सज्जनों, नियम है वेद, निगम वेद है। वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, आप सोचें, एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम निगम है। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल ही तो श्रीमद् भागवत कथा है। तो ये पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया? हमारे सुखदेव जी का मुख लगने से ये फल नीचे ही की ओर आया। आपने देखा होगा, सुख यानी तोता, ये सुगा जो होता है ना, ये उसी फल को मुंह लगाता है जो मीठा होता है। या तो आप ये समझे, तोता का मुख लग जाने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है, या तोता जो मीठा होता है मुख लगाता ही उसमें है। जो मीठा होता है, तोते ने जिस फल के में मुख लगा दिया, वो फल कभी खट्टा हो ही नहीं सकता। कई बार हम कहते हैं ना, ये तोते का खाया हुआ है, ये जरूर मीठा होगा। तो सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया। अब कहते हैं, फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। कोई भी समझदार व्यक्ति गुठली छिलका खाता है क्या? नहीं नहीं। तो गुठली छिलका भागवत में है, जिसको हम छोड़ दें? बोले नहीं नहीं। अमृत दिव्यम संयुक्तम, इसमें तो अमृत है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है। कहीं गुठली नहीं है, छिलका नहीं है। ठीक है, अमृत में बता दिया भागवत को आपने। अब हम क्या करें? पिबतम भागवतम रसमाल्यम, इस भागवत रूपी रस को पियो। अरे साहब, कितनी बार पिए? 10 दिन पहले हरिद्वार में पी, 20 दिन पहले बेंगलोर में पी, दिल्ली में जाकर के पी। कितनी बार पिए? मिहूर मिहू बार बार इस रस का पान करो। जितनी बार पियोगे उतना आनंद मिलेगा। देखो, सुनने की पद्धति क्या है। भागवत की कथा सुनी जाती है, पी तो नहीं सकती। तो सुनत भागवतम रस माल्यम भी कह सकते थे। पिबत भागवतम रसा माल्यम क्यों कहा? पियो क्यों कहा? क्योंकि जिस चीज को सुनते हैं वो तो इधर से उधर, उधर से निकल जाती है, और यदि तन में होकर के सुनोगे तो दिल में उतर जाती है। जो दिल में उतर कर सुनने वाली जो चीज है ना जी, उसे पीना बोलते हैं जी। एक स्वर्ण बहुत बड़े सत्संगी थे। सत्संग जिनको मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। कोई स्वर्णकार था, उसने 2 मूर्ति बनाई संतों की। दोनों ही मूर्ति पीतल की थी, और आश्चर्य की बात है, आधा किलो पीतल की एक मूर्ति, आधा किलो पीतल की दूसरी मूर्ति, और ऐसा मूर्ति बनाई संत जैसे तपस्या करने बैठे हैं। जब उसे मुनाइश के लिए मैदान में रखा तो कहा, मेरी मूर्ति की परीक्षा लीजिए और खरीदिए। लोगों ने कहा, तुम्हारी मूर्ति की कीमत क्या है? सुनार बोला, एक मूर्ति है 10 रुपए की और दूसरी मूर्ति है लाख रुपए की। परीक्षा लीजिए और खरीदिए। लोगों ने कहा, लाख रुपए वाली मूर्ति सोने की है क्या? नहीं साहब, बिल्कुल पीतल की है।
1% भी इसमें सोना नहीं है, लेकिन ये लाख रुपए की है। लोगों ने कहा, ऐसी क्या विशेषता है? एक जैसा सांचा, एक जैसी मूर्ति, वजन, रूप, रंग सब बराबर है। एक महात्मा बोले, मैं इनकी परीक्षा लूं। संत ने सुतली को गीले हाथ से बटकर लंबा किया और एक मूर्ति के कान में डाला। इधर मूर्ति के कान में जैसे ही सुतली डाली, सज्जनों, अंदर कोई बहुत बड़ा छिद्र था। सुतली मुड़कर दूसरे कान से निकल गई। वह बोले, ये 10 रुपए की है। दूसरी मूर्ति के कान में जैसे ही सुतली डाली, अंदर जाते जाते और सीधा वह पेट में चली गई। ये है 1 लाख रुपए की। मतलब कहने का यह है, इधर से सुनकर उधर निकल जाए, वो हो गई खाली श्रोता, और श्रोता जो सुनकर जीवन में उतार ले, वो है सच्चा श्रोता। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जना तिन नाही। जिन हरि गाथा सुनी नहीं काना, श्रवण नंद यही भवन समाना। परमात्मा की कथा को सुनकर जो यह कह दे, बहुत सुन लिया। रोज क्या सुने? कहीं ठाकुर जी हैं, कहीं कथा है, वही भागवत है। क्या सुने? उनके सुनी थी, वहाँ सुनी थी, यहाँ सुनी थी, ऐसा जिसके मन में भाव आता है, वो कथा के तत्व को नहीं समझता, कथा की महिमा को नहीं समझ पाया। जितना सुनोगे उतना सुख मिलेगा। इसलिए कहते हैं, निहूर रसिका भुवि भाविका। कथा के रस का पान करो। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, हजारों बार सुनो। जितनी बार सुनोगे उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही आनंद आएगा। बोलिए जय श्री कृष्णा। आइए आज की कथा को यहीं रोकते हैं। आज की भागवत कथा का संकेत इतना ही है कि जितना हो सके हम अगर परमात्मा की आराधना, पूजा, उपासना, मंत्र जाप सब कुछ करते हैं, पर जीवन में सत्य धारण नहीं करते, सब कुछ व्यर्थ है। बोलिए राम जी महाराज की जय।